हाँ बच्चों, आज इस टॉपिक का तीसरा दिन है। ये गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, और इसमें जो अगला आर्टिकल है वो है लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। परिनलिका क्या होती है कि जैसे आप कार्डबोर्ड या चीनी मिट्टी की नलिका ले लीजिए और उसके ऊपर तांबे के तार, विद्युत रोधी इंसुलेटेड तार लपेट दीजिए और उसको बैटरी से जोड़ दीजिए तो उसमें धारा बहने लगेगी। और इस निकाय क्या कहेंगे? सोलिनॉइड कहते हैं। लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र हमें निकालना है। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है, जब उसमें धारा बहेगी धारावाही परिनालिका में, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और जिसके लिए सूत्र होता है B बराबर म्यू जीरो एन आई जीरो। आई जीरो क्या है? करंट है, धारा है, और म्यू जीरो निर्वात की चुंबकशीलता, और एन है मतलब एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। अगर कुंडली में कुल फेरे कैपिटल एन है और उसकी लंबाई स्मॉल एल है, तो स्मॉल एन बराबर कैपिटल एन अपान एल। यानी यहाँ बी बराबर म्यू जीरो कैपिटल एन आई जीरो अपान एल भी लिख सकते। तो इस तरह से हम ये सिद्ध कर सकते हैं। अगर एक क्वायल मान लीजिए, ये जो नीचे दूसरी फिगर बनी हुई है, इसमें देखिए एक क्वायल दिखाया गया है, उसका एक सेक्शन है, और एक साइड में एंगल कितना है? θ1 है, दूसरी साइड θ2 है। तो इस केस में θ1 और θ2 परिनलिका के सिरों द्वारा बिंदु P पर आंतरित अर्ध शीर्ष कोण है। अब देखिए, अगर अनंत लंबाई की है तो अनंत लंबाई में θ1 0 होगा और θ2 पाई होगा। θ1 इज 0 और θ2 इज पाई। तो उस केस में क्या आ जाएगा? cos θ1 मतलब cos θ1 की वैल्यू 1 और θ2 की -1। तो 1 माइनस -1 तो क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो उस केस में B बराबर क्या आ जाएगा? म्यू जीरो एन आई आ जाएगा। और अगर यदि परिनलिका के सिरों पर है, वहां पे आपको जैसे P डैश पॉइंट है तो वहां निकालना है, तो वहां θ1 0 θ2 पाई बाई 2, यानी cos θ1 1 और cos θ2 0। तब क्या हो जाएगा? म्यू जीरो एन आई बाई 2। यानी अतः परिनलिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र केंद्र के सापेक्ष आधा होता है। इसके बीच में क्या निकाला? परिनलिका के बीच में B बराबर म्यू जीरो एन आई यानी स्मॉल एन, और किनारों पे निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र तो उसका आधा आएगा अपान 2 हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 10 है धारावाही टोरॉयड परिनलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। देखिए, धारावाही परिनलिका में सीधी नली होती है सिलिंड्रिकल, और उस पे तांबे के तार लपेट दिए जाते हैं। इसमें क्या होता है? एक खोखला रिंग होता है, छल्ला होता है, एक वृत्ताकार खोखला छल्ला होता है, जिस पर किसी तार के बहुत सारे फेरे पास पास सटाकर लपेट दिए जाते हैं। जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो टोरॉयड की क्रोड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है जैसे, तो इसमें देखिए एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे, परिपथीय नियम, ये लाइन इंटीग्रेशन B डॉट dl म्यू जीरो आई, या इसको लिख सकते हैं, ये वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर B डॉट वेक्टर dl, और ये वेक्टर हटा दें साइन, तब क्या लिखेंगे? B dl cos थीटा।
इक्वल टू म्यू 0 आई। यहाँ पे cos थीटा क्या cos 0 है, तो लाइन इंटीग्रेशन b डॉट dl cos 0 इज 1 म्यू 0 आई। तो b और इंटीग्रेशन dl का इंटीग्रेशन हो जाएगा म्यू 0 आई। तो b और ये dl का इंटीग्रेशन इसकी परिधि सरकमफ्रेंस 2 पाई r के बराबर होगा। और ये r के लिए क्या लिया गया है, a लिया गया है। तो b 2 पाई a म्यू 0 आई और b बराबर क्या हो जाएगा म्यू 0 आई अपान 2 पाई a। ये है वृत्तीय पथ द्वारा n फेरों द्वारा कुल धारा कितनी हो जाएगी 2 पाई a i इंटू n। अगर इसमें n फेरे हैं तो यहाँ वैल्यू रख देंगे i की और ये फिर आ जाएगा b इक्वल टू म्यू 0 ni। अब एक टोरॉयड में कुल फेरों की संख्या कैपिटल N हो तो टोरॉयड के क्रोट की आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं A1 और A2 हो, तब क्या करेंगे, तब n स्मॉल n बराबर कुल फेरों की संख्या बटे 2 पाई a लंबाई, 2 पाई क्या है परिध हो जाएगी। तो ये बराबर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा A1 प्लस A2 बाई 2 औसत ले लेंगे। तो इस तरह से आपने देखा इसमें औसत ले लेंगे तो ये फार्मूला आ जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, या इसको कहते हैं लॉरेंज बल। देखिए जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो क्षेत्र की दिशा के लंबवत v वेग से चल रहा है तो इस कण पर लगने वाले बल को क्या कहेंगे लॉरेंज बल कहते हैं। तो लॉरेंज बल बराबर होता है QVB साइन थीटा, जहाँ Q क्या आवेश है, V क्या है वेग है और कैपिटल V क्या है, कैपिटल V है आपका चुंबकीय क्षेत्र और थीटा क्या है ये कोण है। थीटा आवेशित कण की गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अगर थीटा का 90 डिग्री है, थीटा लंबवत प्रवेश करता है तो यह बराबर QVB। तो लॉरेंज फोर्स हुआ F इक्वल टू QVB। और अगर यह थीटा बराबर 0 है तो यह कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो इससे हम चुंबकीय क्षेत्र को भी डिफाइन कर सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वो दिशा है जिसके अनुदिश गतिमान आवेशित कण पर कोई बल नहीं लगता, तो वो क्या कहलाएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहलाएगी। और अगर इसका वेग 0 है तो यह भी 0 हो जाएगा। फिर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखिए इसमें 3 केसेस हैं। जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, समांतर मतलब 0 डिग्री या 180 डिग्री, समांतर मतलब उसी दिशा में है तो 0 और विपरीत दिशा में है तो 180। तो उस केस में इस पे बल लगेगा F इक्वल QVB साइन थीटा और थीटा क्या है 0 डिग्री, तो F 0 हो जाएगा। अतः कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर ऋजुरेखीय पथ पर गति करेगा। देखो इसमें 3 केसेस हैं। एक तो जब क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करे कोई आवेशित कण तो उसका पथ कैसा होगा, इससे लाइन। अगर वो क्षेत्र से 90 डिग्री पर प्रवेश करे तो ये देखा गया कि वेग का परिमाण वही रहता है लेकिन दिशा बदलती रहती है। और ऐसा किस गति में संभव है, वृत्तीय गति में संभव है। तो पहले केस में 0 पे या 180 डिग्री पे प्रवेश करेगा तो उसका पथ इस स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा होगी। 90 डिग्री पे प्रवेश करता है तो कितना होगा,
उसका पाथ सर्कुलर हो जाएगा, और अगर 0 और 90 डिग्री के बीच प्रवेश करता है तो वेग के दो घटक हो जाएंगे, एक b साइन थीटा, एक b कॉस थीटा। तो उसका पथ कैसा हो जाएगा? हेलिक्स की तरह से, कुंडलिनी की तरह से उसका पथ हो जाएगा। अब देखिए जब ये सर्कुलर पाथ पे गत किया है, देखो ये फिगर में दिखाया गया है, ये सर्कुलर पाथ दिखाया गया है, और क्रॉस पॉइंट जो दिखाया गया है इसके माने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे की ओर, कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर, और जब डॉट पॉइंट होता तो कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर। अब यहाँ देखो ए पॉइंट पे कोई प्लस क्यू आवेश प्रवेश करता है, वेग b है, तो इस पे बल किधर लगेगा अगर हम देखें तो इसमें देखो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाइए। बाएं हाथ का नियम क्या है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, अगर हम अंगूठे के साथ की दो अंगुलियों को, यानी अंगूठा, उसके बगल की अंगुली और बीच की अंगुली, इनको एक दूसरे के लंबवत रखे 90 डिग्री, तो अगर ये अंगूठे की बगल की अंगुली क्या व्यक्त करे? ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और बीच वाली अंगुली जो है ये धारा की दिशा, यानी V प्लस आवेश है तो प्लस आवेश जिधर बहता है वो धारा की दिशा होती है, तो बल कैसे लगेगा? ऊपर की ओर। इसी को देखिए इस फिगर में B पॉइंट पे देखिए, B पॉइंट पे यही नियम लगाओ तो देखो चुंबकीय क्षेत्र ये नीचे की ओर हो गई और धारा ऊपर की ओर हो गई, अंगूठा अंदर की ओर। मतलब ये चारों पॉइंट पे देखा कि बल अंदर की ओर लगता है, टुवर्ड द सेंटर। वेग का परिमाण वही रहता है लेकिन दिशा बदल रही है। ऐसा किसमें संभव है? वृत्तीय गति में ही संभव है। इसके मतलब ये हुआ कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा हो जाता है? वृत्ताकार हो जाता है। अब वृत्ताकार के लिए क्योंकि लॉरेंस फोर्स F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, लॉरेंस बल F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा 90 डिग्री, तो F इक्वल टू क्यू वी बी। यम द्रव्यमान के आवेशित कण को वृत्तीय मार्ग पर गत करने के लिए आवश्यक अपकेंद्र बल F बराबर mv²/r। ये दोनों बल इक्वेट कर दीजिए, QBV लॉरेंस बल इक्वल टू mv²/r, तो V से V कट जाएगा, R बराबर क्या बचेगा? mv/QB। ये वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या हो गई। अब देखिए यदि कण की गतिज ऊर्जा K हो तो K बराबर क्या होता है? हाफ mv²। K बराबर हाफ mv²। तो उस केस में तो V क्या हो जाए? V होता है 2K/m, V बराबर 2K/m। तो R क्या हो जाएगा? अब वहां वैल्यू रख दो, m/QB 2K/m, और ये वैल्यू हो जाएगी, देखो m बाहर भी है और एक अंदर है, तो अंदर m को लाएंगे ऊपर तो m² हो जाएगा, m से m कट जाएगा, तो हो जाएगा √2mK/QV। और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू QV भी होता है, पोटेंशियल वाले टॉपिक में पढ़ाया है। Q चार्ज है, V पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर हम इसको K इक्वल टू QV हो जाए तब ये वैल्यू हो जाएगी R इक्वल टू 1/V √2mv/Q। Q को जब अंदर लाएंगे तो ये रूट में है नहीं, स्क्वायर हो जाएगा और इस Q से कैंसिल हो जाएगा, तो R 1/V √2mv/Q। अगर आवर्तकाल निकालें, टाइम पीरियड, तो आवर्तकाल T बराबर दूरी बटे चाल, मतलब एक सर्कुलर पाथ पे चली गई दूरी 2πr/V। अब इसमें R की वैल्यू रख दो तो 2π/V, अब R के जगह mv/QV, V से कट गया, ये हो गया 2πm/QV। फ्रीक्वेंसी निकालो तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? आवृत्ति n बराबर 1/T, तो n इक्वल टू QV/2πm। तो इस तरह से आपने देखा कि ये इतने आर्टिकल, ये 4-5 आर्टिकल आपके हो गए।
अब इसमें एक दिन का काम और बचा प्लस न्यूमेरिकल्स। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर अब नेक्स्ट डे पढ़ाया जाएगा। आप लोग चाहें तो बुक है अगर तुम लोगों के पास तो न्यूमेरिकल वगैरह लगाती रहिए, फिर न्यूमेरिकल हम आपको परसों भेजेंगे। बस आज के लिए इतना ही। स्टॉपर के अपने आप सेव ऑप्शन आ जाता है?